कहते हैं पृथ्वी की संपूर्ण शक्ति इसी पंचाक्षर मंत्र में ही समाहित है। त्रिदेवों में ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता है तो श्री हरि पालनहार हैं। भगवान भोलेनाथ संहारक शिव तो आशुतोष हैं, जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव के साथ जब तक शक्ति है तभी तक वो शिव कहलाते हैं, बिना शक्ति के शव के समान हो जाते हैं। उनका अर्धनारीश्वर रूप इसी बात का प्रतीक है। अपने इस रूप से प्रभु सबको ये सीख देना चाहते हैं कि प्रकृति, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं और साथ मिलकर ही संपूर्ण होते हैं। किसी की भी महत्ता कम नहीं है, अपितु समान है। महादेव अपने परिवार पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। साथ ही नंदी शिवगण आदि भी उनके साथ वहां पर निवास करते हैं। भगवान शिव के कई नाम हैं और वो योग और नृत्य सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं के देवता हैं। हिंदू धर्म में जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उन्हें शैव कहा जाता है एवं उनके संप्रदाय को शैव संप्रदाय कहते हैं। शिव को दुनिया के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी कई अन्य भूमिकाएं भी हैं। हिंदू धर्म के अनुसार शिव के अनंत रूप हैं। जैसे वो निर्माता है तो विध्वंसक भी आंदोलन है, तो शांति भी वो प्रकाश है, तो अंधेरा भी और आदमी भी वही और औरत भी वही हैं। इन भूमिकाओं में विरोधाभास होता है, लेकिन शिव की ये भूमिकाएं ये दिखाने के लिए हैं कि ये चीजें जितना दिखाई देती हैं उससे कहीं अधिक एक दूसरे से जुड़ी हैं। शिव महाकल्याणकारी हैं, वो तो केवल एक लौटे जल से ही खुश हो जाते हैं। शिव आदिदेव है, शिव के स्मरण मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। वो तो भोलेनाथ है, जो भक्त उन्हें डंडे से मारता है उससे भी खुश हो जाते हैं। जहां वो एक और महायोगी है, वहीं दूसरी तरफ माता पार्वती से प्रेम विवाह भी किया है। जब भी किसी जोड़े को आशीर्वाद दिया जाता है तो उन्हें शिव पार्वती की उपमा से ही सुशोभित किया जाता है। शिव जीवन और मृत्यु, विनाश और पुनर्जन्म के देवता हैं। वो सब जो परस्पर विपरीत है वो एक कैसे है, यही शिव का रहस्य है। उनके 1008 अलग अलग नामों के साथ ये उनके अविवेकी रहस्यों के आधार का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म में सबसे बड़े देवता के रूप में शिव को उनके दिव्य परिवार, उनकी असाधारण शक्तियों, उनके रूप और उनके लाखों भक्तों के लिए जाना जाता है। इसे महाशिवरात्रि का पर्व भी कहते हैं। ये पर्व हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। इस दिन भक्तजन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। कुछ लोग पूरे दिन व्रत करते हैं, जबकि कुछ आधा दिन तक व्रत करते हैं और बाबा को जल चढ़ाने के बाद भोजन या फलाहार आदि कर लेते हैं। इसी दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। सभी 12 शिवरात्रियों में इसका विशेष स्थान है, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। हिंदी कैलेंडर की बात करें तो ये फाल्गुन मास की चतुर्दशी को पड़ता है। माता सती ने शिव को प्रत्येक जन्म में वरने का प्रण लिया था, किंतु सती के पिता दक्ष के अपने पति का अनादर किए जाने पर स्वयं को भस्म कर लेना भगवान शिव से सहन न हुआ और वो इस दुनिया से विरक्त हो गए। पुनः सती ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय और नैना देवी के घर में जन्म लिया। कहते हैं इस जन्म में भी वो बचपन से ही शिव को चाहती थी। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर से कठोर तप और व्रत किए। तीज का कठोर व्रत भी माता पार्वती ने ही शुरू किया था। सावन में ही शिव को पार्वती के रूप में उनकी पत्नी पुनः मिली थी, इसीलिए शिव को ये माह बहुत प्रिय है। शिव की छवियां उनकी विभिन्न भूमिकाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। महायोगी के रूप में शिव की छवि उन्हें ध्यान और एक शांत अवस्था में प्रस्तुत करती है। इस अवस्था में शिव ने जानवरों की खाल पहन रखी है और उनकी आंखें केवल आधी खुली हैं। पशु की त्वचा प्रकृति के संपर्क में होने का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी आंखें इस बात का प्रतीक हैं कि वो दुनिया में केवल आंशिक रूप से है। महायोगी छवि में वे एक त्रिशूलधारी हैं, जो बुद्धि, मन और शरीर पर प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करता है। नटराज की छवि शिव की अधिक प्रसिद्ध छवियों में से एक है और ये उन्हें नृत्य प्रदर्शित करता है। वो अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और अक्सर उन्हें नृत्य कलाकार नटराज के रूप में पूजते हैं। शिव के परिवार के अंतिम भाग नंदी पवित्र बैल हैं, जो शक्ति और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं
और शिव के वाहन के रूप में भी कार्य करते हैं। शिव के इतिहास और पारिवारिक जीवन ने शिव के चित्रण को रेखांकित करने में मदद की है, जो आज व्यापक रूप से जाना जाता है। शिव मृत्यु और विनाश के रूप में और अहंकार को नष्ट करने हेतु सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हैं।